जय हिंद दोस्तों। देश भर के सभी लाखों केंद्रीय कर्मचारियों, सैनिक, भूतपूर्व सैनिक और पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण खबर निकल कर सामने आ रही है। कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए हाल ही में बड़े फैसले लिए गए हैं जो उनके आर्थिक और सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालेंगे। इन फैसलों में महंगाई भत्ता, कम्यूटेशन, रेलवे किराए में छूट, 8वें वेतन आयोग और एरियस के भुगतान के संबंध में महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। सबसे पहले जो बड़ी खबर आ रही है वो है महंगाई भत्ता। 53% का भुगतान केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा होने वाली है। महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर 53% कर दिया जाएगा। इसका भुगतान अक्टूबर 2024 की पेंशन और सैलरी में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीनों का एरियस भी दिया जाने वाला है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों को वित्तीय राहत मिलेगी। बढ़ती महंगाई को देखते हुए ये सब कदम उठाया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं होगी। पेंशन धारकों के बीच कम्यूटेशन को लेकर हमेशा चिंता बनी रहती है कि मृत्यु के बाद परिवार की पेंशन के साथ कम्यूटेशन की रिकवरी जारी रहेगी। इस पर वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पेंशन से कम्यूटेशन की कटौती नहीं की जाएगी। इसका यह मतलब है कि परिवार को पूरी पेंशन का भुगतान किया जाएगा। ऐसे में कम्यूटेशन की बकाया राशि माफ़ कर दी जाएगी। यदि पेंशनर की मृत्यु 15 साल की अवधि के दौरान हो जाती है तो फिर फैमिली पेंशन शुरू की जाती है। तो फैमिली पेंशन से किसी भी तरह का कम्यूटेशन की रिकवरी नहीं की जाएगी। ऐसे में फैमिली पेंशनर के लिए ये फैसला बड़ा राहत देने वाला है। तीसरे नंबर की बड़ी खबर की बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे के किराए में छूट की बहाली। कोरोना महामारी के समय सीनियर सिटीजन के लिए रेलवे किराए में दी जाने वाली छूट 50% बंद कर दिया गया था। अब पेंशन भोगी संगठन ने केंद्र सरकार से रेलवे किराए की छूट को फिर से बहाल करने की मांग की है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति में अब सुधार आ चुका है। सितंबर महीने में होने वाली कैबिनेट बैठक में इस चर्चा की होने की पूरी संभावना है और उम्मीद जताई जा रही है कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेलवे किराए में छूट का फिर से बहाल किया जा सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 8वें वेतन आयोग का गठन। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में सुधार के लिए 8वें वेतन आयोग की मांग में अब तेजी आ रही है। सांसद आनंद भदौरिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 8वें वेतन आयोग की मांग की है ताकि 1 जनवरी 2026 से इसका लाभ कर्मचारी और पेंशन भोगियों को मिलना शुरू हो जाए। वित्त सचिव ने भी संकेत दिया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन जल्द किया जा सकता है, जिससे कर्मचारी और पेंशन भोगियों को 1 जनवरी 2026 से वेतन और पेंशन में लाभ मिल सकेगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एरियस का भुगतान। हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पेंशन भोगियों को बड़ा तोहफा दिया था। उन्होंने घोषणा की थी कि 75 साल या इससे अधिक आयु के पेंशनर को 6वें और 7वें वेतन आयोग का बकाया एरियस जल्द दिया जाएगा। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों को जो एरियस बकाया है वो भी जल्द दिया जाएगा, जिससे हिमाचल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर को बड़ी राहत मिलने वाली है। रिटायरमेंट उम्र में भी बढ़ोतरी। हिमाचल प्रदेश के चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए एक और बड़ी खबर है। अब इन कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र को बढ़ाकर 58 से 60 कर दिया गया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद वित्त विभाग ने यह फैसला किया है, जिससे कर्मचारियों की नौकरी और 2 साल हो जाएगी और ये अपनी सेवाएं सरकार को दे सकेंगे। ये खबर उनके लिए बहुत बड़ी राहत की है। वहीं दोस्तों आपको यह भी बताते हैं कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए बड़ी अपडेट की है। पेंशन भोगियों के लिए अगले महीने से लाइफ सर्टिफिकेट बनना शुरू कर दिया जाएगा। ये उन पेंशन भोगियों के लिए है, ये उन पेंशनरों के लिए किया जाएगा जो सुपर सिटीजन हैं।
ऐसे में पेंशन धारकों को मालूम होना चाहिए कि सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन पेंशन भोगियों में क्या अंतर है। 60 से 80 साल के बीच जो पेंशनर हैं वे सीनियर सिटीजन की श्रेणी में आते हैं और जो 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशन भोगी हैं वो सुपर सीनियर सिटीजन में आते हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2024 से सरकार की तरफ से लाइफ सर्टिफिकेट भरने को निवेदन किया जाएगा ताकि वे जल्द से जल्द अपने लाइफ सर्टिफिकेट को भर सकें और अगले 1 साल तक बिना किसी टेंशन के अपनी पेंशन का भुगतान कर सकें। अगली खबर की बात करें तो पेंशन धारक अब हो जाएंगे मालामाल। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, बढ़ी हुई पेंशन पाने के लिए 80 वर्ष की ज़रूरत नहीं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि जैसे ही पेंशन भोगी 79 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है और 80 साल में प्रवेश करता है उसे तत्काल अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता वाली बेंच ने यह फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि एक रिटायरमेंट डॉक्टर को 1 महीने के भीतर बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जाए। दरअसल ये मामला निकलकर सामने आया है जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन डॉक्टर के कौल से संबंधित है। डॉक्टर कौल ने जून 1991 में अपनी रिटायरमेंट ली थी और उनकी डेट ऑफ बर्थ 13 अक्टूबर 1932 है। उन्होंने अदालत में यह याचिका दायर की थी कि उन्होंने 79 वर्ष की उम्र पूरी कर ली है लेकिन उन्हें अतिरिक्त पेंशन वृद्धि का लाभ नहीं मिला है। पेंशन नियमों के अनुसार आपका अधिकार क्या है? अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान मध्य प्रदेश सिविल सेवा पेंशन के नियम के तहत पेंशन भोगी को उनकी उम्र की आधार पर अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाती है। नियमों के अनुसार 80 से 85 वर्ष के बीच 20% अतिरिक्त पेंशन और 85 से 90 वर्ष के बीच 30% अतिरिक्त पेंशन और 90 से 95 वर्ष के बीच 40% अतिरिक्त पेंशन, 95 से 100 के बीच 50% अतिरिक्त पेंशन और 100 वर्ष के बाद 100% अतिरिक्त पेंशन। सरकार के फॉर्मूले पर उठे सवाल, याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत में यह तर्क रखा कि राज्य सरकार की पेंशन बढ़ोतरी गणना तब की जाती है जब पेंशन भोगी 80 वर्ष पूरे कर लेता है, जबकि नियमों के अनुसार 79 वर्ष पूरी करने और 80 वर्ष में प्रवेश करने पर ही पेंशन भोगी 20% पेंशन वृद्धि का हकदार हो जाता है। वकील ने यह तर्क दिया कि सरकार का यह गंदा फॉर्मूला कई पेंशन भोगियों को उनके अधिकारों से वंचित किए हुए है। अदालत का यह फैसला आया सरकार की गणना को अदालत ने अनुचित बताया। न्यायमूर्ति आनंद पाठक की अध्यक्षता में हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद निर्णय दिया कि राज्य सरकार की पेंशन गणना नियम सही नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जैसे ही पेंशन भोगी 80 वर्ष में प्रवेश करता है उसे 20% अतिरिक्त पेंशन मिलनी चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि 1 महीने के भीतर याचिकाकर्ता को पिछली अवधि की बढ़ी हुई पेंशन का भुगतान किया जाए। केंद्र सरकार के लिए ये अहम संदेश है। इस फैसले के बाद उपेक्षा की जा रही है कि केंद्र सरकार भी इस मुद्दे की ओर ध्यान दे और 79 वर्ष आयु पूरी करने के बाद 80 वर्ष में प्रवेश करते ही 20% अतिरिक्त पेंशन वृद्धि के प्रावधान को लागू करे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर के लंबे समय से बकाया 18 महीने के एरियर्स को लेकर दरअसल केंद्रीय कर्मचारी और पेंशन धारक लंबे समय से 18 माह के एरियर्स की मांग समय समय पर करते नजर आते हैं, लेकिन केंद्र सरकार साफ तौर पर संसद में मना कर चुकी है कि 18 माह एरियर्स का भुगतान नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार इसके पीछे तर्क देती है कि जो पैसा
बचाया गया था उसका उपयोग जन कल्याण योजनाओं में कर लिया गया है। कोरोना काल में ऐसे में 18 माह एरियर्स देने का सवाल ही नहीं बनता है, लेकिन कर्मचारी संगठन और पेंशन संगठन साफ तौर पर सरकार से कहते हैं जब कोरोना काल के चलते देश की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी तब कर्मचारियों और पेंशन धारकों ने उफ तक नहीं किया, लेकिन कर्मचारी और पेंशन धारक पूरे जीवन भर अपनी नौकरी की दम पर ही जीवन यापन करते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को 18 माह का एरियर्स का भुगतान हाल ही में कर देना चाहिए, क्योंकि केंद्र सरकार की हाल ही में आर्थिक स्थिति में काफ़ी सुधार आया है। तो दोस्तों, आपको केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों की खबरें कैसी लगी? यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।